नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं रुपेश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं सालगिरह पर पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी छत्तीसगढ़ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वर्कशॉप की और कांग्रेस पर बाबा साहब विरोधी होने का और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस संविधान को कांग्रेस हमेशा तोड़ना चाहती है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से 356 का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने हर राज्य में करीब 80 से ज्यादा बार सरकारें गिराई हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर 370 को लागू नहीं करना चाहते थे, लेकिन नेहरू की जिद की वजह से उसको लागू करना पड़ा। यही नहीं, कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब की जो राय थी उसको तवज्जो नहीं दी और इसी वजह से उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। उन्होंने संसद का मसला, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के दीपक बैज, उन्होंने संसद का मसला उठाया और आरोप लगाया कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का संसद में अपमान किया। इसके अलावा आरक्षण को लेकर के ये लगातार हीला हवाली करते रहे हैं और ये लोग संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब अंबेडकर को मानते नहीं हैं और इनके राज्य शासित प्रदेशों में जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां पे अंबेडकर की मूर्तियां भी तोड़ी गई। यानी कि दोनों पक्षों से अंबेडकर और संविधान के नाम पर सियासी घमासान का एक दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को लेकर के जमीन पर जा रही है, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर ये जो चर्चा है वो कहां तक जाएगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत माता के प्रति समर्पित थे, भारत राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, सामाजिक समरसता के पक्षधर थे, लेकिन नेहरू के या गांधी परिवार के प्रति उन्होंने अपना समर्पण नहीं दिखाया। इस कारण उनके साथ इतने अन्याय हुए। और जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया। आरक्षण की अवधि खत्म हो रही थी, 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। इसलिए हम लोग इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन संवैधानिक संस्थाओं को लगातार दुरुपयोग कर विरोधियों को डराने का काम कर रहे हैं। क्या संविधान का अपमान नहीं है? कुल के राज्यसभा में अमित शाह अंबेडकर का अपमान करते हैं। कई जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार में अंबेडकर के मूर्तियों को तोड़ा गया। क्या ये अंबेडकर का अपमान नहीं है? और लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को बदलने की बात करते रही, आरक्षण खत्म करने की बात करते रही। क्या ये संविधान के विरोधी नहीं है? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं।